नमस्कार, मैं मनु चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूं IIMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। संसद ने आज के दिन पारित किया था JNU की स्थापना के लिए अधिनियम। संसद ने 22 दिसंबर 1966 को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया था। इसी के तहत 1969 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। JNU नई दिल्ली स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय है जो मानविकी, समाज विज्ञान, विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन आदि में उच्च स्तर की शिक्षा और शोध कार्य में संलग्न देश के अग्रणी संस्थानों में से है। JNU को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद ने जुलाई 2012 में देश का सबसे अच्छा विश्वविद्यालय माना था और 4 में से 3.9 ग्रेड दिया था, जो देश में किसी भी शैक्षिक संस्थान को प्रदत्त उच्चतम ग्रेड है। देश में आज के दिन रुड़की से कलियर तक चलाई गई थी पहली मालगाड़ी। देश में पहली बार ट्रेन के सफर की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 से मानी जाती है, जब मुंबई से ठाणे के बीच ट्रेन ने 1 घंटे में लगभग 32 किलोमीटर की दूरी तय की थी। लेकिन देश में रेलवे का इतिहास 22 दिसंबर 1851 से शुरू होता है, जब रुड़की से पिरान कलियर के बीच करीब 5 किलोमीटर की दूरी तक पहली मालगाड़ी चलाई गई थी। इसका उल्लेख हरिद्वार से कानपुर के बीच 500 किलोमीटर लंबी गंग नहर बनाने वाले तत्कालीन इंजीनियर कर्नल प्रोबी टी काटले की लिखी रिपोर्ट ऑन दी गंग नहर कैनाल वर्क्स में मिलता है। यह रिपोर्ट आज भी रुड़की IIT की सेंट्रल लाइब्रेरी में मौजूद है। महान गणितज्ञ रामानुजन का आज के दिन हुआ था जन्म। महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन इयंगर का जन्म 22 दिसंबर 1887 को हुआ था। इन्हें आधुनिक काल के महानतम गणित विचारकों में गिना जाता है। रामानुजन ने विश्लेषण एवं संख्या सिद्धांत के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया। रामानुजन ने खुद से गणित सीखा और गणित के 3884 प्रमेयों का संकलन किया। इन्होंने गणित की बहुत सी मौलिक और अपारंपरिक परिणाम निकाले, जिनसे प्रेरित शोध आज तक हो रहे हैं। रामानुजन के सूत्रों को क्रिस्टल विज्ञान में प्रयुक्त किया गया है। श्रीनिवास रामानुजन की 125वीं जयंती पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। इटली की संसद ने आज के दिन अंगीकार किया था नया संविधान। इटली के संविधान सभा ने 22 दिसंबर 1947 को 62 के मुकाबले 453 वोटों से नया संविधान अंगीकार किया था। इससे पहले 10 जून 1946 को इटली गणतांत्रिक देश बना था। संविधान में इटली का उल्लेख श्रम पर आधारित जनतांत्रिक गणतंत्र के रूप में किया गया है और संसद को डिप्टियों के सदन और सीनेट में बांटा गया है। डिप्टियों के सदन के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल और सीनेट के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल है। राष्ट्रपति समाज विज्ञान, कला और साहित्य आदि के क्षेत्र के 5 प्रसिद्ध व्यक्तियों को आजीवन सीनेट का सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। कार्यकाल समाप्त होने के बाद राष्ट्रपति खुद भी आजीवन सीनेट के सदस्य बन जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।